नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में HP लैपटॉप का रिव्यू करने वाला हूं और ये जो लैपटॉप है इसकी MRP है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी MRP ऑफलाइन लिया गया है तो इसकी MRP पड़ी है 28,000 रुपये। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेते हो किसी प्लेटफॉर्म से, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो हो सकता है मे बी कि आपको 500 या 1000 रुपये का डिस्काउंट पड़ जाए। अगर आपका रेंज 25,000 के आसपास है तो फिर आपको HP का अगर प्रोडक्ट में दिलचस्पी है तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो ऊपर का पैनल जो है आप देख सकते हो मेटल टाइप का दिख रहा है आपको, लेकिन ये फाइबर का होता है। अगर आप इस पर स्क्रैच मारोगे तो हालांकि स्क्रैच इतनी आसानी से होता नहीं है, बट स्क्रैच पड़ जाती है इस पर। ओके, साथ में आपको बहुत ही प्रीमियम लुक वाला आपको HP का ये लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि वाकई बहुत कूल है। और ये जो लैपटॉप है इसके पीछे के बैक साइड में अगर देखते हो तो बैक साइड में यहाँ पे कुछ छेद से देखने को मिल जाते हैं जिससे एयर पास करती है। अब इसके राइट साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है कॉर्नर पे सिक्योरिटी केबल लॉक। इसके बाद मिल जाता है यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव यानी कि CD DVD लग जाती है आपकी, और यहाँ पे USB का 2.0 आपको पोर्ट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड रीडर मिल जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी की और पावर ऑन की दो लाइट दी गई है। अगर पावर ऑन होगा तो ये वाला जलेगा और बैटरी अभी जला के भी दिखाऊंगा आपको। बारीकियों से समझा देता हूँ कि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि यार लैपटॉप में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बारीकियों से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, आगे की तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, और लॉक नहीं मिलता आगे की तरफ इसमें। और अगर राइट साइड की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पावर सप्लाई के लिए पोर्ट मिल जाता है। इसके बाद RJ45 मिल जाता है आपको। अब RJ45 आपको पता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो वो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको HDMI मिल जाता है, और ये HDMI डिस्प्ले आउटपुट के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको एक यहाँ पे मॉनिटर कनेक्ट करना है, जैसे कि ये वाला मॉनिटर है, अगर इसको कनेक्ट करना है तो इस HDMI से, अगर आपके HDMI पोर्ट मॉनिटर में उपलब्ध है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे और आपको मिल जाता है 2.0 का USB पोर्ट दूसरा, और ये तीसरा पोर्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉम्बो पैक मिल जाता है, यानी कि स्पीकर आउटपुट और माइक्रोफोन का आपको कॉम्बो मिल जाता है जैक। ये जो जैक होता है 3.5 mm का होता है। अब आप बोलोगे कि 3 mm 3.5 mm क्या होता है, तो मैं आपको सिंपली दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है मेरे पास एक JBL का हेडफोन जिसमें माइक नहीं लगी है, यानी कि सिर्फ स्पीकर आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं ये जो जैक है ये 3.0 है। ओके, अब इसी के साथ एक एग्जांपल के तौर पर मैंने वैसे ही किसी हेडफोन को ले लिया है और इसमें माइक है और स्पीकर आउटपुट भी है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसको 3.5 बोलते हैं। देखिए ये कॉम्बो हो गया ना आपका, और ये आपका हो गया सिर्फ स्पीकर आउटपुट के लिए। तो आप इस वाले में इसको भी इंसर्ट कर सकते हो और इसको भी इंसर्ट कर देते हो। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे ये कॉम्बो पोर्ट है, तो यहाँ पे आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों लैपटॉप को हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि और क्या क्या छुपा है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले कैमरे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कैमरा मिल जाता है 0.9 मेगापिक्सल का, जो कि ठीक ठाक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, और यहाँ पे लाइट मिल जाती है। अगर कैमरा यूज हो रहा है और स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहा है तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। ये लाइट जल रही है यानी कि इस कैमरे का यूज किया जा रहा है। ओके, इसके बाद दोस्तों 5.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। इसके बाद HP का टैग मिल जाता है, देखिए, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। और इसके बाद अंदर की तरफ अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, और यहाँ पे आपको वेंट मिल जाता है जिससे आपका जो CPU का हवा है, जो फैन चलती है, उससे बाहर निकल जाए, यह वेंट होता है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका पावर बटन मिल जाता है। ओके, और ये पावर बटन मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, तो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको जो कीबोर्ड मिलता है ये मिल जाता है 5.6 वाला, जिसमें नंबर लॉक की भी आ जाती है और साथ में ये वाला कीबोर्ड भी आ जाता है। ओके, और इसके बाद खास बात इसमें मिल जाती है आपको फंक्शन की। फंक्शन की के साथ जो भी डबल फिगर दिए गए हैं वो यूज होता है इस फंक्शन की को प्रेस करने के बाद। यानी कि अगर मुझे वॉल्यूम को म्यूट करना है तो फंक्शन की प्लस ये प्रेस करके हम म्यूट कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और डायरेक्टली आप फ्लाइट मोड भी इसमें यूज कर सकते हो, जैसे कि फंक्शन की को प्रेस करो, इसके बाद आप इस जो आइकन है देख सकते हैं फ्लाइट मोड का है, तो इसको आप प्रेस करोगे तो ये फ्लाइट मोड पे चला जाएगा। बहुत सारे फंक्शन है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपको प्राइस बताया था 28,000 रुपये, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि आपके उम्मीद से 26,000 रुपये के रेंज में होना चाहिए था इसको। तो दोस्तों यकीन मानो ये जो सौदा है ये बहुत ही फायदे का है, क्योंकि आपको इस लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है, और आपको पता है कि पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पीसी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे विंडो इंक्लूडेड, यानी कि ये डॉस लैपटॉप नहीं है,
इसमें विंडो साथ में आती है और जेन्युइन विंडो की कीमत तो आप मार्केट में जानते ही होंगे कि क्या है। और इसमें है विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज। मैं पायरेटेड विंडो की बात नहीं कर रहा हूं जो एक्टिविजन की के साथ बेची जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से बिल्कुल जेन्युइन प्री इंस्टॉल्ड विंडो मिलता है और जिसकी कीमत आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा होगी। यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं और साथ में आपको विंडो साथ में मिल जाती है। तो इससे अच्छा बात कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल का मजा ही कुछ और होता है। ओके, और यहाँ पे चलिए लैपटॉप को हम फटाफट से ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी चीज मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो आपका माउस टच पैड है, जिसमें ये आप राइट बटन देख रहे हो, ये जो लेफ्ट बटन देख रहे हो, इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि ये जो टच पैड है ये गेस्चर्स को सपोर्ट करता है, यानी कि टच स्क्रीन गेस्चर्स इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि आप सेटिंग में जा करके ऐसी कुछ सेटिंग कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे कि टच पैड टच स्क्रीन, आप ऐसे अगर टच करते हो, डबल टैप करते हो, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। जैसे कि आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे टच स्क्रीन ओनली कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से डबल फिंगर को सेट कर सकते हो राइट बैक करने के लिए, या फिर स्लाइड टू नेविगेट के लिए, या फिर 3 फिंगर का यूज कर सकते हो और 4 फिंगर का यूज कर सकते हो। ये गेस्चर को सेट करके मैं दिखाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। ओके, और दोस्तों जो लैपटॉप आते हैं, जो नया प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो आप सिर्फ रेट देख के परचेज करते हो। एक बात याद रखो, जो लैपटॉप्स आते हैं ना, वो आते हैं विंडो के साथ, या फिर लाइनक्स प्रोडक्ट के साथ आते हैं, या फिर फ्री डॉस होता है। यानी कि कोई भी विंडो, कोई भी ओएस नहीं होता है, सिर्फ आपको बायोस पकड़ा दिया जाता है और बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद ही इंस्टॉल करो। आपको लाइनक्स चलाना है या फिर यूनिक्स चलाना है, विंडोज चलाना है, कौन सा विंडो चलाना है, या खुद डिसाइड करोगे। चलिए लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं लैपटॉप यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है और ये विंडो 10 के साथ आ रहा है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी कुंडली देख लेते हैं। तो कुंडली के लिए मैं प्रेस करूंगा विंडो +R और मैंने डाल दिया MS Info 32 डालूंगा, और इसके बाद जो भी इसकी कुंडली होगी वो निकल करके आएगी। तो देख सकते हैं ओएस का नेम क्या है। तो हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 सिंगल लैंग्वेज है। और इसके बाद वर्जन की बात कर लेते हैं और ओएस डिस्क्रिप्शन की तो इसकी जरूरत नहीं होती है। सिस्टम नेम की बात कर लेते हैं, तो ये सिस्टम नेम रहा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का। और ये देखिए 64 बिट का यहाँ पे ओएस इंस्टॉल्ड है हमारी पीसी में। अब यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर ले तो AMD का Ryzen 3 है, जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। तो ग्राफिक कार्ड भी देखेंगे कि कितना यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ये इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। लेकिन लैपटॉप में अगर इंटीग्रेटेड में आपको 2 GB मिल जाता है और वो भी वेगा मोबाइल, तो अच्छा फोटोशॉप होगा, अच्छा मतलब विजुअल इफेक्ट होगा, देखने को अच्छा मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। और इसके बाद ये जो है इसका क्लॉक स्पीड की बात कर ले तो क्लॉक स्पीड आपको यहाँ पे मिलता है 2.5 का, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। और बायोस मोड की बात कर ले तो UEFI है और बेस बोर्ड मैन्युफैक्चर जो है आपका HP है। इसके बाद दोस्तों रैम की बात कर ले तो आपको 4 GB का रैम मिल जाता है। और इसके बाद हम कोर की बात कर ले तो यहाँ पे 4 कोर मिल जाते हैं। हालांकि आज के जनरेशन में ऑक्टा कोर चल रहा है, लेकिन 4 कोर यार पीसी के लिए और इस प्रोसेसर के साथ सफिशिएंट है। अगर आपको पर्सनल यूज करना है तो काफ़ी है। आई थिंक ये वाली कुंडली हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, तो हम दूसरी कुंडली निकाल लेते हैं इसकी, जिसके लिए मैंने विंडो +R प्रेस कर लिया और इसके बाद डालूंगा DXDIAG। ओके, देखिए सिस्टम की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64 बिट का मिल जाता है और यहाँ पे मैन्युफैक्चर HP है। बायोस का अगर मॉडल की बात कर ले तो F121 है। अगर बायोस आपका अपडेट हो चुका है HP के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं HP सपोर्ट से, या फिर आप दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा बायोस को कैसे अपडेट किया जाता है। तो बायोस अपडेट कीजिए तो हो सकता है कि सिस्टम में हार्डवेयर में और भी आपको इनहेंसमेंट देखने को मिल जाए। प्रोसेसर की बात कर ले तो बता ही रखा है कि AMD का Ryzen 3 है 2200U विथ Radeon Vega मोबाइल GFS। अब यहाँ पे 4 CPU लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे 4 कोर मिल जाते हैं, आपको 4 बंदे मिल जाते हैं काम करने के लिए, बात समझो सीधी। और यहाँ पे 2.5 GHz है, यानी कि जो बंदों की एफिशिएंसी है काम करने की वो 2.5 GHz है। हालांकि एक क्लॉक रेट होता है, क्लॉक फ्रेम रेट होता है। और इसके बाद यहाँ पे मेमोरी की बात कर ले तो यहाँ पे 4 GB का रैम मिल जाता है। और पेज फाइल की बात कर ले तो यार ये रहा, यानी कि 4 GB तो मिल जाता है, लेकिन 2744 MB अवेलेबल है ओके काम करने के लिए। तो दोस्तों इस लैपटॉप का पर्सनली यूज बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि एक एप्लीकेशन को जब चला रहे हो तो उसको बंद करने के बाद दूसरा ओपन करो। ओके, अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। और डिस्प्ले में आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं और ग्राफिक कार्ड का
जेन्युइन मतलब तो ये होता है कि बाहर से आपने जैसे कि एसूस का या फिर आपने निविडिया का कोई ग्राफिक कार्ड लगा रखा है नहीं लगा रखा है, ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। और रियल मानो तो ये ग्राफिक कार्ड नहीं होता यार, ये इंटीग्रेटेड होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी डिस्प्ले कैसे आएगी? बहुत सारे लोगों का देखा होगा आपने कि मशीन ऑन रहता है, डिस्प्ले चली जाती है, तो ग्राफिक कार्ड की इशू की वजह से होता है। अब ग्राफिक कार्ड को क्या करो, ग्राफिक कार्ड का जो ड्राइवर होता है उसको आप अपडेट कर लेते हो, फिर सही हो जाता है। यानी कि जो आपका डिस्प्ले ये दिख रहा है या जो भी फोटोशॉप एडिटिंग कर रहे हो उसमें कौन कैसा दिख रहा है, वीडियो कैसी दिख रही है, कैसा डिस्प्ले दिख रहा है, आप डबल मॉनिटर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, डबल मॉनिटर सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये सब कुछ आपके ग्राफिक कार्ड पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो ग्राफिक कार्ड तो इंटीग्रेटेड हर कंप्यूटर में होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें है, लेकिन हाँ साइज मैटर करता है बस यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 GB के आसपास, बहुत अच्छी चीज़ है। और डिस्प्ले मेमोरी आपको मिल जाती है 457 MB, जो कि सही है यार। नॉर्मली अगर कंप्यूटर में बात करें, जो कि पहले के लैपटॉप्स आते थे उसमें 112 MB या 256 MB दिए जाते थे। ओके, तो दोस्तों ये समझ लो कि आपके लैपटॉप में 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो एक चीज़ और रिकमेंड करता हूँ आपको कि ये जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं ना, जैसे कि ये है, तो इसको आप राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से करके जो भी ऐप यहाँ से अनइंस्टॉल हो सकता है ना, ढूंढ ढूंढ के अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको HP सपोर्ट मिल जाता है। और HP सपोर्ट का मतलब यह है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे तो आपके पीसी में जो एरर्स होते हैं वो वहाँ से फाउंड कर लेंगे और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ओके, अब इसके बटन्स की बात कर ले तो बटन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है ये। और कैप्स लॉक में यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है ताकि कैप्स लॉक ऑन है तो आपको पता चल सके। ओके, तो ये देखिए कितना ज़्यादा प्रीमियम लुक में है ये लैपटॉप। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको HP पसंद है, HP ब्रांड पसंद है, सबसे पहले तो ब्रांड की बात कर लेते हैं। अगर HP ब्रांड पसंद है और बजट आपका 25,000 रुपये तक का है ना, तो ये लैपटॉप को परचेज कर लीजिए क्योंकि इसकी लुक बहुत ही कूल है, बहुत ही प्रीमियम है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ पहले बता दूं, यहाँ पे आप बैटरी रिमूव नहीं कर सकते, बैटरी रिमूव नहीं हो सकता इसका। ओके, और आप बड़े बजट में लेते हो तो मे बी कि आप बैटरी रिमूव कर पाओ। ओके, और भी बहुत सारे लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, तो आप देख लीजिएगा चैनल में विजिट करके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।